भ्रष्ट, शकुनी, जयचंद या फिर तुर्रम खां जैसे दर्जनों शब्द हैं जिनका इस्तेमाल या फिर उन्हें अपनी जुबान पर लाना असंसदीय यानी अमर्यादित माना गया है। मतलब इनका इस्तेमाल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होगा। अगर कोई सदस्य इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। अमर्यादित शब्दों की लिस्ट में एक नाम तुर्रम खां का भी है। जी हाँ, वही नाम जिसका इस्तेमाल लोग शेखी भगाड़ने के लिए करते हैं। आपने लोगों को कहते सुना भी होगा, तुम तो बड़े तुर्रम खां बन रहे हो, या फिर इतना बड़ा तुर्रम खां तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, वगैरह वगैरह। जैसे ही असंसदीय शब्दों की लिस्ट के बारे में पता चला, कुछ लोग तो गूगल पर तुर्रम खां सर्च करने लगे। आखिर क्या सच में कोई तुर्रम खां था? इस नाम के पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। ये कहानी है आजादी से करीब 100 साल पहले की। वो दौर था 1857 की क्रांति का। जगह थी हैदराबाद। यहाँ भी एक लड़ाई लड़ी गई जिसके बारे में इतिहास में कम ही जिक्र मिलता है। पन्ने पलटने पर तुर्रेबाज खान का नाम कहीं कहीं पता चलता है, जिसे बेगम बाजार का एक साधारण सैनिक बताया गया है। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करने के लिए करीब 6000 लोगों को इकट्ठा कर फौज तैयार की थी। उनकी कोई तस्वीर या स्केच उपलब्ध नहीं है। इस विद्रोह के पहले की उनकी जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतिहास को झांकने से ऐसा लगता है कि जैसे तुर्रेबाज खान 1857 के विद्रोह के साथ जन्मा और उसी के साथ इतिहास में दफन हो गया। तुर्रेबाज खान वो शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम दर्ज कराया। मेरठ की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हैदराबाद में भी 1857 के विद्रोह की अपनी कहानी। इस लड़ाई का नेतृत्व किया था तुर्रेबाज खान ने। उन्हें ही तुर्रम खां के नाम से जाना जाता है। तुर्रेबाज बेहद पराक्रमी और तेज तर्रार थे। काला पानी की सजा काटने के लिए उन्हें भेजा जाता। उससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को वो जेल से भागने में कामयाब रहे। उन पर 5000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि वो धोखे से जंगल में पकड़ लिए गए और 24 जनवरी 1859 को उन्हें घेर कर गोली मार दी गई। उनके शव को शहर में घसीटकर घुमाया गया। इस क्रूरता के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि अंजाम देखकर दोबारा कोई विद्रोह की जुर्रत न कर सके। इस तरह बेगम बाजार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तुर्रेबाज एक योद्धा की तरह जिए और एक बड़े मकसद के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 1857 के विद्रोह की याद में कोटी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल बनाया गया है, जिस पर तुर्रेबाज खान का नाम लिखा है। हैदराबाद में उनके नाम पर रोड भी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।